हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूंगी। बिजी, प्रोडक्टिव एंड संडे रीसेट वाला ब्लॉग होगा। और इस ब्लॉग में आपको पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी के साथ ही दो बीमार बच्चे के साथ और उसके साथ ही ना मेरा स्टडी टेबल आ गया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस ब्लॉग। तो संडे का दिन है और सुबह सुबह हम भी बोल रही है मुझे वाफ़ल खाना है या पैनकेक बना दो। तो ये आटे का मैंने वाफ़ल उसके लिए बनाई हूँ। तो एक्चुअली उसका ना बहुत दिन से तबीयत ख़राब है तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोची थोड़ा चेंज उसके लिए वाफ़ल बना देती हूँ। तो ये वाफ़ल जो है ना मैंने आटे से, गुड़ से और मिल्क से बनाई हूँ। बहुत ही हेल्दी वर्जन है। मार्केट से कुछ भी खरीद के लाते हैं जो इसका मिक्स होता है उससे तो हेल्दी है। थोड़े चॉकलेट चिप के साथ ना मैं इसको दे देती हूँ। आम्बी को ऐसे इस पे हनी वनी और या कुछ मेपल सिरप पसंद नहीं है तो बस। Take Ambi. How are you feeling now? A lot better. A lot better? I still have a cough. Okay. और बस यहाँ पे आम्बी को मैं खाने के लिए दे दी हूँ। आरुष भी यहीं पे था, सुबह सुबह ही उठ गया था तो मैं सोची चलो दिन की शुरुआत करते हैं। और रात को ही ना मैंने अपना वाला कपड़ा और हस्बैंड का कपड़ा ना मैं लॉन्ड्री में लगा दी थी, तो ये सारे ड्राई हो गए हैं। रात को ही एक्चुअली मैं लगा दी थी और सुबह उठने के बाद ना पहले मैं आरुष का लगा दी, क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े हैं और यहाँ पे दो लॉन्ड्री बास्केट भरे हुए हैं हमारे कपड़े, इसको फोल्ड करना है। और ये रहा आरुष का कपड़ा भी धुल गया है। जब तक मैं अम्बी का पैनकेक वगैरह बना रही थी, वाफ़ल बना रही थी और आरुष को मुझे ना मसाज वगैरह देना है, तो जल्दी से मैंने उसके कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। तो ये धुल गया है। इसमें से चेंजिंग पैड वगैरह जो होता है ना मैं वो अलग से बाहर ड्राई करती हूँ। तो अभी चलिए उसको मैं ड्राई करने के लिए रख देती हूँ कपड़े को, और मैं निकाल ही ली हूँ। तो लॉन्ड्री ना आम्बी को मैं बहुत पहले से ही थोड़ा बहुत इनकरेज करती हूँ कि खुद का लॉन्ड्री लगा दिया करो, ताकि जब मुझे फोल्ड करना हो तो मैं कर दूँगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना अभी से अच्छा लगता है। और ये हमारा नया वाला वॉशिंग मशीन तो अमेजिंग है। मैं इसकी ना कभी डिटेल रिव्यू ना आपके साथ शेयर करूँगी। राइट नाउ वी ऑल आर लव विद दिस वॉशिंग मशीन, क्योंकि इस वॉशिंग मशीन में बहुत सारे फीचर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो नई है और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे इतना बिलीव नहीं था कि सच में इतना अच्छा होगा। अब तक का मैंने जितने भी वॉशिंग मशीन और ड्रायर यूज की हूँ ना, सबसे बेस्ट है ये वाला। अगर कोई हमसे पूछे तो मैं रेकमेंड करूँगी कि यही वाला वॉशिंग मशीन ख़रीदने के लिए, बहुत ही बढ़िया है। तो आम्बी को भी मैंने सारा कुछ बता दी हूँ कैसे कैसे यूज़ करना है। एकदम इसका इंटरफेस सिंपल है, एकदम यूज़र फ्रेंडली है, छोटे बच्चे भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो आम्बी बस यहाँ पे अपना लगा दी है कपड़ा लोड में और अभी ड्राई होने लग गया है। तो चलिए मैंने आरुष को बेड पे रख के ये सब काम सोची पहले कर देती हूँ। तब तक मैं आम्बी को भी अपने कुछ काम में इन्वॉल्व कर लेती हूँ। तो उसका मैं मसाज वगैरह कर दी थी और अम्मी को बोली इसके जो जितने भी सामान सब होते हैं ना उसको उसके बॉक्स में रख दो, आई मीन उसके ड्रेसर में। तो बस इसके मसाज हो गए हैं। इसका टंग क्लीन करना होता है, तो और उसके टंग क्लीन में हमेशा ना ये ओरल क्लीनर आता है, उससे मैं करती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। और अभी मैं भूल गई थी विटामिन डी से देना है वापस से विटामिन डी, चलिए इसको दे देते हैं। और विटामिन डी का ड्रॉप जो होता है बहुत ही ज़रूरी है बच्चे को देने के लिए। मुझे याद है अम्बी के टाइम में कभी हम लोग ने डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं किया था। तो बस आरुष का सारा काम हो गया। और आरुष के रूम से ये देखिए बाहर ग्रीनरी इतनी अच्छी दिखती है और इतने लंबे लंबे पेड़ है ना, आप बैठ के वहाँ देखते रहो, बोर्ड बिल्कुल नहीं हो गए। आरुष सो गया। इसके सोने के बाद मैं जस्ट से स्नान करने चली गई, शावर लेके मैं आ गई हूँ अपना फ्लावर लेने के लिए। तो करी पत्ता जो है ना, करी पत्ता आ गया है, बहुत सारी तुलसी जी आ गई हैं और बहुत सारे फूल है ना मेरे बालकनी में, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे 2 फूल भी मिल जाए ना पूजा करने के लिए तो मेरा मन खुश हो जाता है। तो वॉलमार्ट से ये सब जितने भी फ्लावर लेके आई हूँ ना, सब इतने अच्छे से लग गए हैं, बड़े हो रहे हैं। डेली मैं फ्लावर लेती हूँ, उसी के साथ ही मैं यहाँ पे अपना पूजा फटाफट से कर ली हूँ। और तब तक मैं ना मेरा जो स्टडी टेबल है ना वो आ गया था और हस्बैंड ना एकदम इसको फिट करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो असेंबल कर रहे हैं। जब तक वो असेंबल कर रहे थे वो भी शावर ले लिए हैं, तो मैं सोची अभी चाय बना लेते हैं। तो चाय बनने के लिए रख दिए हैं, तो चलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट निकालते हैं।
ब्रेकफास्ट ना बहुत ही सिंपल खाने का मन था आज, तो मैं यहाँ पे पोहा निकाली हूँ, उसके साथ ही योगर्ट ली हूँ। तो ये वाला जो ब्रेकफास्ट है ना बहुत ईजी है और हमें बहुत ही टेस्टी लगता है। पोहा योगर्ट इसके साथ मैंगो हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। प्रीवियस नाइट मैंने ना पनीर की ढेर सारी पनीर मखनी सब्जी बना दी थी, जुकीनी की सब्जी बना दी थी। तो मुझे ना आज ना लंच के टाइम कुकिंग नहीं करना है, बस रोटी बनानी है। तो ये देखिए आधा से ज़्यादा असेंबल कर दिए थे हस्बैंड, बस कुछ नट्स लगाने थे तो हस्बैंड बोले तुम लगाओ तब तक, और बाकी का मैं आता हूँ तो करूँगा, क्योंकि उनके क्लास स्टार्ट हो गए तो वो अपना क्लास में चले गए और उनका भी आज प्रोजेक्ट ड्यू है तो वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद ना मैं आ गई हूँ सीधा ऊपर, क्योंकि लॉन्ड्री फोल्ड करना है। संडे को इतना काम होता है कहने की बात नहीं, और ये सब काम बहुत इग्नोर हो जाता है। अगर ना करो तो मंडे को रीसेट होना ही चाहिए ये सब, कि आप जो भी कुछ करो ना संडे को सारा ही काम रीसेट करके रखो। तो बस मैं आ गई हूँ सारे कपड़े को फोल्ड करने के लिए। मुझे ये काम बहुत ही बेकार सा लगता है, बट कितना भी कुछ बोलो अच्छा लगे ना लगे करना तो आपको ही है। तो बस मैं आरुष तब तक उठ गया था, ये अभी खेल रहा है, तब तक मैं अपनी सारी जो फोल्डिंग वाले काम थे ना वो सब मैं कर ली। तो संडे को मैं सारे रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। तो ये है हमारा क्लोजेट जिसमें एक्स्ट्रा सामान रहते हैं, बेडशीट वगैरह हो गए या फिर टॉवल वगैरह सब हो गए, वही सब मैं रखती हूँ उसमें। और यहाँ पे अभी चलिए मैं निकाल लेती हूँ आम्बी को। तब तक मैं लगा दी कि यार उसको देखो वो दोनों खेल रहे हैं उस तरफ कोना में, और मैं अभी ना सभी घर के सभी रूम के बेडशीट चेंज कर दूँगी। तो चलिए ये वाला काम भी फटाफट से निपटा लेते हैं। Your hair! Look at his hair! It's close to this fan! और इतना काम करते करते मैं थक गई थी तो मैं बैठ गई थोड़ा, और उसको भी मैं वो कर दी कि चलो तुम भी थोड़ा सा रोने लग गया था तो उसको मैंने गोदी में ले लिया। उसके बाद आ गए हैं आरुष के रूम में। आरुष के रूम में उसके सारे जितने कपड़े मैंने धुले थे उसको सूखने के लिए रख दी थी, सारे ड्राई हो गए हैं। और यहाँ पे इसके सारे ब्लैंकेट वगैरह हो गए। अभी इसके रूम के भी बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। तो ये रहा, ये भी काम फटाफट से डन हो गया। जो गंदे कपड़े हैं जाएंगे गंदे वाले बिन में। और ये रहा आरुष का बेडरूम अच्छे से क्लीन हो गया। तब तक है ना लंच का टाइम हो गया तो हम लोग सोचे लंच कर लेते हैं। बस मैंने रोटी बनाई और ये हो गया, रोटी सब्जी और आम हो गए, सब कोई हम लोग यही खा लिए थे। उसके बाद अभी चलिए चलते हैं पटेल। हमें जाना था पटेल क्योंकि सब्जी नहीं है तो सब्जी लाना होगा। तो हस्बैंड बोले चलो अभी जेसी पेनी चलते हैं, क्योंकि आम्बी के रूम उसके रूम में उसका जो बेड है ना वो ट्विन बेड है, उसके लिए ना बेडशीट वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके रूम का बेडशीट चेंज नहीं की हूँ। यहाँ से लेके जाएंगे तो चेंज करेंगे ऐसा मुझे लग रहा था, बट वहाँ पे मुझे कोई नहीं मिला। जो मिल रहा था बोरिंग था, आम्बी को पसंद नहीं आ रहा था। उसके बाद पटेल चले गए थे। पटेल में मैंगो लिया, बहुत सारी ग्रॉसरी की, और ग्रॉसरी ये सब ओपन करेंगे उसके पहले थोड़ा स्नैक्स कर लेते हैं। तो स्नैक्स में आज मैंने ये मुरमुरे बनाई हूँ बहुत सारे, इसमें थोड़े से पीनट्स वगैरह डाल के अनियन बहुत ही टेस्टी लगता है। और शाम का स्नैक्स हो गया थोड़ा चाय और एक रस्क ले लेते हैं, मन होगा तो खाएंगे या नहीं। उसके बाद मैंने ग्रॉसरी ओपन की, ग्रॉसरी में ये सब नहीं लेके आई हूँ। फ्रोजन समोसा रखते हैं, कभी कभी मन होता है खाने का तो खा लेते हैं। उसी के साथ ही ना यहाँ पे हो गया गुआवा हो गया, करेले हो गए और कैबेज हो गया, बैंगन हो गए, भिंडी हो गए और टमाटर वगैरह, बहुत वही सारी ग्रॉसरी जो हमेशा होती है हम लोग को लेना था वो सब। और च्यवनप्राश भी आ गया है, तो च्यवनप्राश भी अभी आम्बी को देंगे। उसके साथ ही शाम के मैंने पूजा वगैरह कर ली और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने मंदिर में। यहाँ पे मैं शाम के पूजा करने के बाद जो ग्रॉसरी है उसको लगा देते हैं। और ये सब सारी ग्रॉसरी, मिल्क वगैरह भी लाना था। आई थिंक बीजे भी हम लोग गए थे क्योंकि ये मिल्क हमने बीजे से ही लिया है, और बीजे से मिल्क ली और योगर्ट वगैरह वहीं से ली थी, तो वो सब मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे सामान हैं जो सारे फ्रिज में जाने वाले हैं, उसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
ग्रोसरी आने के बाद सबसे बड़ा काम होता है उसको उसके जगह पे रखना। तो जिसको जो ड्राई सामान जहाँ जहाँ जाने के थे सारे कुछ रख दिए। मूढ़ी वगैरह हो गया, रस्क वगैरह नहीं था, पीनट बटर वगैरह भी नहीं था, तो वो सब लेके आ गए हैं। अभी ये काफ़ी दिन चलेगा और सब्ज़ी भी 1 सप्ताह से ज़्यादा चलेगा या 1 ही सप्ताह चलेगा। तो चलिए अभी सारी सब्जियों को फ्रिज में रख देते हैं और भी काम में लग जाते हैं। पूरा दिन इसी तरह संडे को निकलता है। आई एम श्योर आप सभी का संडे इसी तरह से जाता है, पूरा दिन रीसेट करने में ही, क्योंकि मंडे को प्रिपेयर होना होता है। तो ये देखिए हमने जैसी पेनी से 2 ही चीज़ लिया और उसके लिए मैंने ये रोम्पर लिया है 2, अच्छा लग रहा था, और 2 हस्बैंड अपने लिए टी शर्ट लिए और हम लोग कुछ नहीं लिया, हमें उतना पसंद नहीं था। तो बस अभी मेरा स्टडी टेबल देखिए रेडी हो गया है बन के, असेंबल हो के। बहुत ही दिन से मैं वेट कर रही थी कि कब मेरा स्टडी टेबल आएगा, मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अदरवाइज़ मैं सोफ़े पे पढ़ रही थी, बेड पे पढ़ रही थी। तो ये हस्बैंड फाइनली अपने जैसा स्टडी टेबल मेरे लिए भी मंगा दिए हैं, क्योंकि मैं बार बार देखती रहती थी अमेज़ॉन में, तो वो कब ऑर्डर किए मुझे पता ही नहीं चला। जब ये आ गया तो हम भी बोली मम्मी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। मैं पूछी क्या है सरप्राइज़, तो बोले कि ये रहा टेबल। तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं हस्बैंड को बोली थी कोई दूसरा वाला लेके आ जाओ, तो बोले थे नहीं जब ले रहे हो तो अच्छा ही वाला लो, इस पे बाद में जॉब मिलेगी, काम करने में भी आसान होगा। और प्लस अभी आरुष छोटा है तो कभी वो गोदी में रहता है, कभी बैठ के रहता है, तो ऊपर नीचे करके आराम से अपना पढ़ना जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लेना। कई बार गोदी में रहता है तो अपना लैब वगैरह देख सकते हो, असाइनमेंट वगैरह, लेक्चर वगैरह देख सकते हो। तो मुझे ना ये स्टडी टेबल बहुत 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 ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से देख रही थी कि मुझे ये वाला स्टैंडिंग डेस्क चाहिए, जिसको आराम से आप कैसे भी करो, बैठ के भी पढ़ सकते हो, खड़े होके पढ़ सकते हो। और मोस्टली जब प्रोजेक्ट वगैरह, कोडिंग एग्ज़ाम वगैरह होता है ना, उस समय ना थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लगता है, आप खड़े होके भी एग्ज़ाम दे लो तो अच्छा लगता है। तो ऑल्दो मेरे नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम आने वाले हैं मिड टर्म, तो देखते हैं कितना अच्छा रहेगा। तो बस स्टडी टेबल डेस्क सेट हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो आज मैं बैगन लेके आई थी ना, इतना फ्रेश था ना, मैं सोची अभी इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो बस मैं इसमें ना मसाले लगा दी हूँ दोनों तरफ, और इसको ना फ्राई कर लेंगे बहुत कम ऑयल में, और बहुत ही टेस्टी लगता है रोटी के साथ। और भिंडी की भुजिया बनाई, क्योंकि हम भी को भिंडी खाना था, उसी के साथ 2-2 करके रोटी बना ली। तो ये हो गया हमारा डिनर, बहुत ही सिंपल सा, कुछ ज़्यादा मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सभी कुछ बहुत ही सिंपल से चीज़ें हैं। तो बस रोटी बन गई, सबको मैंने डिनर करा दिया। सबसे बड़ा काम डिस्क वॉशर लोड करना, जो कि मैंने ऑलरेडी कर ली हूँ, और बस इसको अभी ऑन कर देते हैं। तो डिनर वगैरह करने के बाद ना मैं और उसको मसाज वगैरह दे दी थी, और उसको सुलाते सुलाते थोड़ा टाइम लग गया, और अभी 12-12:15 हो गए हैं। और मैं रात के ना पूरा डिस्क वॉशर वगैरह ऑन करने के लिए नीचे आ गई थी। और अभी हो गया नेक्स्ट डे मंडे मॉर्निंग, आम भी स्कूल चली गई है, हस्बैंड ऑफिस चले गए, और उसको मैं लेके आई हूँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, क्योंकि इसका तबीयत बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ऑल्दो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसका तबीयत अभी भी अच्छा नहीं है। उस दिन उसे कुछ नहीं था, बट अभी उसे ईयर इन्फेक्शन हो गया है, तो प्रॉब्लम उसका बढ़ गया है, और वो अभी एंटीबायोटिक पे है। तो डॉक्टर बोले नेजल ड्रॉप देने के लिए, जिससे इसको फील बेटर होगा। और उसके बाद इसका जो क्रिब है उसको एलिवेट करके रखने के लिए, साथ ही मैं तो उसको दे ही रही हूँ स्टीम, शावर में ले जाके स्टीम दे रही हूँ, उससे हेल्प होगा। कंजेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे लंग्स ये सब चेक कर लिए हैं तो अच्छा, बोले कि यही साउंड्स वेरी वेल। उसका लंग्स ठीक है, हार्ट ठीक है, सब ठीक है, ईयर ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, ईयर इन्फेक्शन वगैरह तो ये सब ठीक है। बस मुझे ना वो ड्रॉप लाना है, वो ड्रॉप दूंगी तो इसको अच्छा लगेगा। तो अभी घर चलते हैं। और मैंने 2 संडे से कल से ब्लॉग को कंटिन्यू ही रखी हूँ, अभी तक ये नहीं की हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड।